जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ फरवरी माह का दूसरा प्रदोष व्रत कब है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। इस बार माघ माह में यह व्रत 21 फरवरी के दिन बुधवार को होगा। इस तिथि पर शिव भक्तों द्वारा पूजा और व्रत किया जाता है। माना जाता है कि जो साधक को महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित है। हर महीने में 2 दिन यह व्रत रखा जाता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। इस बार माघ माह में यह व्रत 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को है। इस तिथि पर शिव भक्तों द्वारा पूजा और व्रत किया जाता है। माना जाता है कि साधकों पे महादेव की विशेष कृपा बनी रहती है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा संध्या काल में की जाती है। हमारे पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 21 फरवरी को सुबह 11:27 से होगी और इसके अगले दिन यानी कि 22 फरवरी दोपहर 1:21 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 21 फरवरी को है। इस दिन पूजा मुहूर्त शाम को 6:15 से लेकर 8:47 तक होता है। वैसे तो आप सोचेंगे कि उदया तिथि का मान रखते हुए व्रत रखते हैं, लेकिन प्रदोष व्रत में जो प्रदोष काल की संध्या काल में जो प्रदोष काल की पूजा होती है उसका विशेष महत्व होता है। उसको ध्यान में रख के ये व्रत किया जाता है। तो 22 फरवरी को हमको प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा, तो इसलिए हमको ये व्रत 21 फरवरी को ही रखना है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की प्रतिमा, फल फूल, मिठाई, सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, अक्षत, कलावा, दीपक, कपूर, धूपबत्ती, शहद, ये सब चीज़ें आप उनको चढ़ा दीजिए। और दूध, दही, जो पंचामृत होता है वो सारा, दही, शहद, सब घी, ये सब आप अर्पित कर सकते हैं। जलाभिषेक कर सकते हैं। और पूजा विधि कैसे करनी है। प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठ के स्नान के बाद मंदिर की सफाई करें। मंदिर में गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान शिव की पूजा शाम को करने का विधान है, तो ऐसे में संध्या काल में पूजा की शुरुआत करें। शिवलिंग का विधि पूर्वक शहद, घी, गंगा जल से अभिषेक करें। अब देसी घी का दीपक जलाएं। फिर शिवलिंग पर कनेर का फूल, बेलपत्र वगैरह अर्पित कर दें। अंत में भगवान शिव की आरती करें। भगवान शिव के प्रिय मंत्रों का जाप करें। भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाएं। फिर प्रसाद बांट दें। और इस महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है, त्रयोदशी तिथि, मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया है कितने बजे से कितने बजे तक शिव पूजा का शुभ मुहूर्त है। फिर से यहाँ बता देती हूँ, शाम को 6:21 से लेके 8:53 तक ही रहेगा प्रदोष काल। आपको इसी प्रदोष काल में पूजा कर लेना है। प्रदोष व्रत दिन के मतलब किस दिन पड़ा उस हिसाब से इसका विशेष महत्व होता है। जैसे कि रविवार के दिन अगर जो प्रदोष व्रत होता है उसको जो रखते हैं वो सदा निरोग रहते हैं। सोमवार के दिन व्रत करने वाले मतलब जो इच्छा होती है आपकी, उसके लिए व्रत किया जाता है। मंगलवार को प्रदोष व्रत रोग मुक्ति मिलती है और आप स्वस्थ रहते हैं। बुधवार को कामना सिद्धि के लिए व्रत होता है। बृहस्पतिवार को शत्रुओं का नाश करने के लिए वो होता है। और शुक्रवार का व्रत जो होता है सौभाग्य की वृद्धि के लिए होता है। शनि प्रदोष व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए माना जाता है। और इस व्रत में आपको शिव जी का जो कोई सा भी जो व्रत होता है वो चारों प्रहरों का होता है। आप शाम की पूजा करने के बाद जो प्रसाद बनाते हैं उसको ग्रहण कर लीजिए, लेकिन इसका पारण आप अगले दिन कीजिएगा, क्योंकि अगले दिन ही इसका पारण किया जाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है
तो उसको मजबूत करने के लिए आपको महादेव को दूध अर्पित करना है। दूध अर्पित करने से कुंडली में जो चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर होती है वो मजबूत हो जाती है और शनि की महादशा से भी राहत मिलती है। प्रदोष व्रत रखने से माता पार्वती भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए सूर्यास्त से पहले दोबारा स्नान कर शुभ मुहूर्त महादेव की पूजा अर्चना करें। जैसे आपको मैंने पहले भी बता दिया पूजा कैसे करनी है। फिर आप फलाहार कर सकते हैं, फलाहार करके अपना व्रत खोल सकते हैं। प्रदोष व्रत के अगले दिन यानी चतुर्दशी तिथि पे भगवान की पूजा करने के बाद आप उसका पारण कर सकते हैं।